मैं हूं सना खान 24/7 कराची न्यूज़ के साथ। हम इस वक्त कोरंगी अल्लाह वाला टाउन में मौजूद हैं और अगर बात करें सेवरेज के मसले की तो यहाँ पर सेवरेज का आए दिन का मसला जो है वो बना रहता है। इससे पहले भी मैंने आपको अपनी वीडियो में दिखाया था, यहाँ पर हम आए थे, यहाँ पर हमने कवरेज की थी और साथ साथ आपको यहाँ के एरिया की सूरत हाल भी दिखाई थी। लेकिन उस बात को भी आज 3 से 4 माह गुजर चुके हैं, लेकिन अभी तक यहाँ अगर मैं बात करूँ तो हुक्मरानों की या अगर यहाँ मैं बात करूँ एरिया के लोगों की तो यहाँ पर किसी के कानों पे जूं तक नहीं रहेंगी। गंदगी वैसी की वैसी है, यहाँ पर सेवरेज का मसला वैसे ही का जूं का तूं नज़र आता है। साथ साथ अगर मैं बात करूँ यहाँ पर टूटी हुई सड़कों की तो वो भी हमें वैसी ही नज़र आती हैं। टूटी हुई सड़कें, साथ में उसमें गंदा सेवरेज का पानी हमें नज़र आता है। ये आखिर नाअहली है किसकी? वाटर एंड सेवरेज बोर्ड की नाअहली है या हमारे उन लोगों की नाअहली है जिनके अंडर में ये सारा एरिया आता है? आखिर कहाँ हैं वो लोग जो यहाँ पर आते ज़रूर हैं, इलेक्शन जीतते हैं, या इन्हीं इलाकों से यही वो लोग होते हैं जो इनको जिताकर यहाँ तक लेकर आते हैं और उसके बाद यही लोग यहाँ पर सफ़र कर रहे होते हैं। ये अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर नाले की सूरत हाल भी इस कदर कोई ख़राब है कि अभी आगे जो है वो मानसून का मौसम जो है वो स्टार्ट होने वाला है, बारिशों का मौसम स्टार्ट होने वाला है। तो अगर बारिश होती है तो ये नाला जो है वो बाहर की तरफ आने लगेगा और यहाँ पर जो बाइक सवार होते हैं या पैदल आने जाने वाले लोग होते हैं हादसे का शिकार बनेंगे, गिरेंगे, अपनी जानों से जाएंगे। ज़िम्मेदार कौन होगा? आप और मैं? जी नहीं, जिम्मेदार यहाँ के वो लोग होंगे, इस हलके के लोग होंगे जिन्होंने इलेक्शन जीता है। इलेक्शन जीतने के बाद भी उनको अभी तक इक़्तिदार इतना नहीं मिल सका कि वो अपनी सीटों पे आएँ और आने के बाद जो है इस इलाके को देखें। लेकिन अगर आ भी जाते हैं तो उससे भी क्या फ़र्क पड़ता है? उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। वो इलाका जूं का तूं ही रहेगा, ऐसे ही रहना है। 4 महीने पहले भी यहाँ की यही सूरत हाल थी, 4 महीने बाद आज मैं जब यहाँ पर मौजूद हूँ तो 4 महीने बाद भी इसकी यही सूरत हाल है। मैं कोशिश करती हूँ कि यहाँ के रिहायशी से मैं आपकी बात करवा सकूँ। इदारों के हवाले से मैं ये कहना चाहूँगा कि काम जो है ना हमेशा प्लानिंग से होना चाहिए। अभी पिछले दिनों ये रोड डला था, थोड़ी देर के बाद ये गैस वाले आ गए, फिर आगे सेवरेज वाले आ गए और तोड़ फोड़ के चले गए। अब फिर रोड की वही हालत है। अब बारिशों का दिन है, बारिशें आने वाली, आपको पता है क्या हालात हो जाते हैं। पिछली दफ़ा अल्लाह वाला टाउन का क्या हाल हुआ था आप सबको पता है, मीडिया को भी पता है क्या हाल हुए थे। तो प्लानिंग से काम होने चाहिए, ये नहीं कि अपनी मर्ज़ी से जो आता है खोद के चलता हुआ निकल चला जाता है। जो खोद के जा रहा है उसको बना के भी जाए। नहीं, ये तो यानी कहने का मकसद ये पहले बंद भी हुए थे लेकिन वो काम की वजह से फिर उन्होंने खोल दिया। अब कोई बंद करने नहीं आए, नहीं वैसे की वैसे खुले में दोबारा। हुकूमत से यही कहना चाहूँगा कि कोई प्लानर अच्छा बिठाएँ इदारों के अंदर ताकि वो ऐसा काम करें कि एक दफ़ा का जो आवाम का पैसा लग चुका है वो बार बार नहीं लगे, एक ही दफ़ा लगे और सारे काम एक साथ हों। जी, यहाँ पर जो इलाका मकीन मौजूद थे, जो यहाँ के रिहायशी थे, उनकी आपने गुफ्तगू सुनी कि यहाँ पर कुछ टाइम पहले 4 महीने की बात जब मैं आपसे कर रही थी उससे पहले यहाँ पर रोड डला ज़रूर था, लेकिन यहाँ पर सुई गैस वालों की वजह से या दूसरे दीगर और लोगों की वजह से यहाँ पर जो है रोड बनने के बावजूद कोई प्लानिंग नहीं होती। रोड बनने के बाद इनको याद आता है जी गैस की लाइनें डालनी है, इनको याद आता है जी यहाँ पर जो है वाटर एंड सेवरेज बोर्ड का जो है वो काम होना था। अरे जो काम हो रहा है वो हो कहाँ रहा है? आवाम के लिए कुछ तो रिलीफ दिया जाए। ये वही आवाम है जो आप लोगों को जिताकर इक़्तिदार में लेकर आती हैं, आप लोगों को आपकी सीटों पे बैठाती हैं। क्या वो इस दिन के लिए आप लोगों को आपकी सीटों पे लेकर आती हैं? आप लोगों को आप अपने सीटों पे बैठे हुए, अपने ठंडे कमरों में बैठे हुए इसी आवाम के साथ आप लोग खेल रहे होते हैं। अगर आगे बारिश हो जाती है, ये टूटा हुआ नाला जो है ये यहाँ से पानी जो है वो बाहर आएगा। पानी के साथ साथ लोग जो हैं वो कई लोग अपनी जानों से भी जाएंगे, जिस तरह पिछले साल हुआ था उसी तरह इस साल भी होगा। हुक्मरानों का क्या है? हुक्मरानों का कुछ भी नहीं जाएगा। अपनी अपनी लड़ाई, अपनी अपनी जंगें छोड़ें और आवाम के लिए भी थोड़ा सा टाइम निकाल कर सोचें। ये सियासत, आवाम पे सियासत ना किया करें आप लोग, क्योंकि आवाम के थ्रू अगर आप सियासत करेंगे तो आवाम आपका साथ कभी भी नहीं देगी, आवाम आपको सपोर्ट कभी भी नहीं करेगी। आवाम के लिए अगर आप काम करेंगे, आवाम हर टाइम आपको हर वक्त सपोर्ट करने के लिए रेडी रहती है। तो आवाम के लिए थोड़ा सा सोचें, उनको थोड़ा सा रिलीफ दें। यहाँ पर अगर मैं आपको बताऊँ तो बैक साइड पे इंडस्ट्रियल एरिया भी लगता है और इंडस्ट्रियल एरिया की वजह से यहाँ से लोगों का गुज़र जो है वो हैवी गाड़ियों का भी, यहाँ से हैवी ट्रक ट्रॉलर्स का गुज़र होता है। यहाँ पे बाइक वाले जो हैं वो बेचारे जो हैं इन गड्ढों से जो है गुज़र कर जा रहे होते हैं कि नमाज के कपड़े होते हैं वो नापाक हो जाते हैं, नमाज नहीं पढ़ पाते हैं। तो इन सब का ज़िम्मेदार कौन है? आखिर वो है कौन जो इन सारे मसाइल को सुने और उनको हल कर सके? कैमरामैन हसनैन के साथ सना खान 24/7 कराची न्यूज़।